जल्दी आ जाओ, तुम्हें तो कह रहे हैं। सोच रहे अरे आपको नहीं बुला रहे, आप बैठ जाओ, नाई और पंडित को बुला रहे। पूछने लगे कहां से आए हो? तुम्हारे जो महाराज की बहन है पता की शादी ले कुंदनपुर से आएंगे। कुंदनपुर से आए हो? कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी हो, क्या हो गया? क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुम्हारे महाराज की शादी लेके आए। हाँ। शादी? हाँ। किसकी शादी? तुम्हारे महाराज की, जो तुम्हारे महाराज की बहन है उसकी नंद की, रुक्मिणी की। यानी हमारे बहनोई रुकुमपाल और अपनी बहन की शादी हमारे लिए करना चाहते हैं। हाँ। हमें ऐसा मालूम बतो ना उठा कर, अब बुढ़ापे में तुम्हारे दांत तो खरेगे कि सांप ना बोल पाते। सही कह रहे हैं, बुढ़ापा तो है। चलो कोई बात ना है, भगवान ऐसे बहनों ही सबका मिले हैं जो कोई बहन की शादी और कोई साले के साथ में करे। हम एकदम तैयार, बहुत खुश। लेकिन तो तक काब हो कि मंत्री महाराज नाक सकोड़े गौ, मंत्री नाक सकोड़े गौ। महाराज कहो मंत्री कैसी नाक सकोड़ रहे हो? नाक का सकोड़ रहे महाराज है, सब क्या कह रहे हैं? अरे ये हमारे शादी की चिट्ठियां लेकर के आए हैं, हमारे बहनों ही नहीं है रुकुमपाल। ये झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहे। तो इनको पकड़ो और पकड़ करके इन्हें खंडर में डलवाओ। ठीक है महाराज। जैसी पकड़ो सो नाव ठाकुर की जेब में पीली चिट्ठियां निकली। महाराज कहिए गजब हो गया। क्या हो गया? जे तो फतेह मारे गए, फिर चिट्ठी करिए जेब में। इसका मतलब ये है कि हमारी शादी है। शादी है। कब की है? महाराज शादी तो आगे मुझे बैठा दिया बिल्कुल ने। अरे कब की है? पड़रिया नवमी की। अब हमारे मौसी के लड़का दंतवक्र के लिए सूचना भेजवाओ कि वो सेना को तैयार करें। आज दंतवक्र के लिए सूचना भेजवा दी तो फौजें तैयार होने लगी। और कैसे सेना सज रही है आज। और बाण लेके तेगल हाथन में। आज भक्तों कुंदनपुर के लिए सेना तैयार होने लगी। अरे भैया बड़े बड़े योद्धा सजने लगे हैं। बहुत
सजी और जब सेना चली है और धीमे धीमे जाकर के चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया। जब कुंदनपुर को घेर लिया है और इधर रुक्मिणी को ये मालूम पड़ा है कि मेरे भैया का साला दूल्हा बनकर के आ चुका है। तो रुक्मिणी को जब ये बात मालूम पड़ी है, अब तो रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी है भैया के साले के साथ में दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तो रुक्मिणी आज रोने लगी है, कैसे जाऊंगी भैया के साले के साथ में, दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। इधर तो रुक्मिणी रो रही है और इधर ध्यान रखना बंधुओं, एक ब्राह्मण देवता और उन्हीं गलियों से गुजरते हुए चले हैं। ब्राह्मण देवता जा रहे हैं तो एक गीत गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उसके हो दीदार कन्हैया का। ये बात गुनगुनाते हुए ब्राह्मण देवता जब निकल करके चले और रुक्मिणी ने जैसे ये आवाज सुनी तो समझ गई कि ये तो कोई मेरे भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है। और तब तक ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के द्वार पे पहुंचे, दरवाजे पे जाकर के आवाज लगा दी, माताम भिक्षाम देही। रुक्मिणी आज अंदर से निकल के बाहर आई, हाथ में कंगन बंधा हुआ है और रुक्मिणी की आंखों से आंसू चल रहे हैं। जब आंखों से आंसू चल रहे हैं, ब्राह्मण देवता कहने लगे बिटिया रुक्मिणी, मालूम तो ये पड़ता है कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन शादी के दिन रोना कैसा? बोले ब्राह्मण देवता आज मेरी शादी ना है बल्कि मेरे जीवन की बर्बादी है। क्यों? क्यों? क्यों की बात यह है, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो और मेरा भैया ये चाहता है कि मेरी शादी उसके साले के साथ में हो। ब्राह्मण देवता कहने लगे बिटिया तुमने भगवान को कहूं देखो है? बोले देखा है। कहाँ देखा है? तो बोले सुनो पंडित जी मैंने कहाँ देखा है? और बोली है रुक्मिणी भगवान से, कि सपने में कन्हैया को देखो सुनो पंडित जी, सपने में श्याम को देखो सुनो पंडित जी, सपने में श्याम को देखो सुनो पंडित जी, सपने में
इसी बीच में ये 501 रुपए भंडारे में 100 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं रवि यादव जी, जो रोडवेज में है इसी गांव बहादुरगढ़ से। और 51 रुपए भेजवा रहे हैं सोमेश यादव एंड आर के भाई बुलेट रानी। इनकी फरमाइश से गलमुरिया की चलो थोड़ी देर में सुनाएंगे।